मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब तुम्हारा नाम इंटरव्यू पैनल के सामने बुलाया जाता है तो क्या होता है? ग्लास ड्राई हो जाता है, कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, इंग्लिश के सेंटेंसेस दिमाग में घूमते पर जुबान पे नहीं आते। डोंट वरी, बिकॉज आई ट्रेन पीपल एग्जैक्टली लाइक यू। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ जिनको कॉलेज ने स्किल्स दी हैं, डिग्री दी है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं दी वो है कॉन्फिडेंस। और तुम्हारा प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, इट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई कम्युनिकेशन कोच की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बड़े भाई की तरह समझाना चाहता हूँ ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू क्रैक एन इंटरव्यू एंड टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। ना ग्रामर की टेंशन, ना एक्सेंट की, ओनली रियल प्रैक्टिकल टिप्स जो तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू में हेल्प करने वाली है, एंड इट विल हेल्प यू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। बट आर यू रेडी? अगर रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मैं तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ। जब भी तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो द फर्स्ट थिंग यू सर्च इज़ टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। मेरे से क्या पूछा जा सकता है? और तुम्हें ना एक रेपिटेटिव पैटर्न दिखता है सिर्फ एक क्वेश्चन का, दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अभी तक तो तुमने अपने बारे में सही से सोचा भी नहीं, एंड दिस वन क्वेश्चन विल डिसाइड योर फ्यूचर। उसके ऊपर घर वालों का प्रेशर कि बेटा सही से बोलना, तुम्हारी जॉब लग जाएगी और तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। उसके ऊपर तुम्हारे कॉलेज मेट्स का, तुम्हारे हॉस्टल मेट्स का, तुम्हारे क्लासमेट्स का, सबका प्रेशर कि भाई उसका तो निकल गया, मेरा क्यों अटक गया। और सबसे बड़ा तुम्हारे दिमाग की वॉइस, द वॉइस दैट टेल्स यू कि यार इसका तो हो गया, उसका तो हो गया, यार मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी भी नहीं है, मेरा इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा। दैट इज समथिंग दैट हॉन्ट्स अस फॉर द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू। देखो, ये सब रियल है, बट तुम इन सब फियर को आसानी से टैकल कर सकते हो अगर तुमने समझा कि कम्युनिकेशन एक टैलेंट नहीं है, एक स्किल है जो मैं भी सीख सकता हूँ। लेट्स कट टू द चेस एंड हेल्प यू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। स्टेप 1, स्पीक लेस एंड थिंक क्लियर। इंटरव्यू का सबसे बड़ा मिथ क्या है? कि हमें ज़्यादा बोलना है, बट दैट इज़ फार फ्रॉम रियलिटी। ज़्यादा नहीं बोलना है ब्रो, क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक 30 सेकेंड का क्लियर वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर इज सो मच बेटर देन 3 minutes ऑफ कंप्लीट बुलशिट। सो अपने सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना सीखो। योर इंट्रोडक्शन, योर स्किल्स, योर स्ट्रेंथ्स एंड एग्जाम्पल्स कि तुम इस स्किल में दूसरों से बेटर कैसे हो, तुमने कैसे इसको प्रूव किया है। दैट मेक्स अ वास्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस। सो प्रैक्टिस करो, इनको एक नोटबुक में लिखे, अपनी पूरी जर्नी को एक नोटबुक पे लिखो एंड ट्राई टू अलाइन दोज डॉट्स, ट्राई टू कनेक्ट दोज डॉट्स, जहाँ से तुम्हें आइडेंटिफाई होगा कि तुम्हारा जो आंसर है वो स्ट्रक्चर कैसे हो। स्टेप 2, कंट्रोल द फियर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश से डर किसको नहीं लगता, सो इट्स कंप्लीटली ओके। इंग्लिश में फ्लुएंसी से ज़्यादा तुम अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में, क्योंकि तुम जितने क्लियर होगे, जो तुम्हारे सेंटेंसेस है जितने क्रिस्प, जितने क्लियर होंगे, इट विल मेक मच मोर डिफरेंस दैन स्पीकिंग गुड इंग्लिश विद प्रॉपर ग्रामर। सिंपल इंग्लिश बोलो, स्लो पेस में बोलो और अपनी एक क्लियर टोन रखो। इंटरव्यूअर्स जो होते हैं ना, वो इंग्लिश जज नहीं करते हैं, वो तुम्हारी क्लैरिटी जज करते हैं, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जज करते हैं कि तुम सोच कैसे रहे हो और तुम अपने आंसर्स को फ्रेम कैसे कर रहे हो। अगर तुम कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हो ना, आई नो दैट माई इंग्लिश इज नॉट क्लियर, बट आई मेक श्योर दैट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज क्लियर इनफ फॉर यू, तो इट शोज दैट यू आर ऑनेस्ट एंड यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। स्टेप 3, मिरर प्रैक्टिस और वॉइस नोट्स। हर दिन 15 मिनट मिरर के सामने खड़े होके बस यही आंसर करो, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आएंगी, तुम अपने आंसर इतनी अच्छी तरीके से फ्रेम करने लग जाओगे, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड यू आर गिविंग योर सेल्फ डायरेक्ट फीडबैक। और इस पूरे प्रोसेस में ना 2 चीज़ें, पहला मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना, और दूसरा अपने वॉइस नोट्स बनाना। अब वॉइस नोट बनाने को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब तुम मिरर के सामने बोल रहे हो तो तुम एक कॉन्शियस एफर्ट दिखा रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि तुम मिरर के सामने कैसे दिखते हो, तो जैसे ही तुम अपने फीडबैक लेते हो वैसे ही तुम उसको चेंज करने की कोशिश करते हो। एंड द थिंग इज़ कि रियल वर्ल्ड में तुम्हें फीडबैक कोई नहीं देगा, तो तुमको क्या करना है, तुमको वॉइस नोट्स बनाने हैं और उस वॉइस नोट को सुनना है कि हाउ डू आई साउंड व्हेन आई स्पीक। जब तुम ये इस फीडबैक पे आओगे, जब तुम उस फीडबैक को सुनोगे बार बार, तो तुम उस पर बिल्डअप करना स्टार्ट करोगे। यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कहाँ तुम अटक रहे हो, कहाँ तुम वर्ड्स रिपीट कर रहे हो, कहाँ तुम ये सब कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हें इंप्रूव करना है। दैट इज़ योर डायरेक्ट फीडबैक। स्टेप 4, ये 5 सवाल के क्वेश्चन हमेशा रेडी रखो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। फर्स्ट, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड, टेल मी अबाउट योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स। थर्ड, टेल मी वाई शुड वी हायर यू। फोर्थ, टेल मी समथिंग अबाउट द कंपनी। एंड फिफ्थ, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। हर आंसर के लिए एक एग्जाम्पल प्रिपेयर करो, एक स्टोरी बनाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है वो और कोई नहीं, एक इंसान है, एंड पीपल क्रेव फॉर एग्जाम्पल्स। अगर मैं तुमको ये बोलता हूँ कि मैंने बीटेक किया है इसलिए मैं तुम्हारी जॉब के लिए परफेक्ट हूँ, तो क्या तुम मुझे हायर करोगे? या तुम्हारे सामने कोई और बंदा बैठा है कि और वो ये बोल रहा है कि मैंने इस जो तुम जॉब ऑफर कर रहे हो, लेट्स से सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग की, तो मैंने ऑलरेडी कॉलेज में बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आई हैव मेड अ पर्सनल चैनल जो खुद मैंने ग्रो किया है 0 to 10K फॉलोअर्स इन 5 months। मैंने यहाँ पे एक सोशल प्रूफ डाल दिया, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाल दिया। नाउ टेल मी, तुम कैंडिडेट ए जो सिर्फ बीटेक करके आया, तुम उसको प्रेफर करोगे जॉब रखने के लिए, या बी जो तुम्हें एक हार्ड कोर एग्जाम्पल दे रहा है उसको रखोगे जॉब के लिए? वेल, इफ़ आई वर इन योर सिचुएशन तो मैं कैंडिडेट बी के साथ जाता। एंड दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि मेक योर आंसर्स इन सच अ वे, सेट योर एग्जाम्पल्स इन सच अ वे कि लोग तुम्हारे एग्जाम्पल से खुश हो जाएं, एंड दे स्टार्ट हायरिंग यू, दे स्टार्ट लाइकिंग यू, एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद तुम्हारे करियर को कोई फुल स्टॉप नहीं लगाने वाला। स्टेप 5, ड्रेस एंड एंटर लाइक अ कम्युनिकेटर। देखो, अब जब तुम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर किसी इन पर्सन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू ड्रेस अप वेरी स्मार्टली, बहुत फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ तुम अंदर जा रहे हो। एंड वेन यूर एंटरिंग मेक श्योर यू लुक कॉन्फिडेंट, ऐसे स्लाउच करके मत जाना, कॉन्फिडेंट दिखो। जब तुम अपनी उस ड्रेस में आओगे ना, जब तुम फॉर्मल्स पहनोगे तो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भर जाएगा। बट स्टिल इफ़ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ ऑन दैट डे, इफ़ यू फील नर्वस, मेक श्योर कि तुम बाहर से एकदम कॉन्फिडेंट काम दिख रहे हो, सांस लो गहरी गहरी, एंड मेक श्योर व्हेन यू एंटर दैट रूम यू हैव एन ऑरा। अगर हैंडशेक्स अलाउड है तो एक फर्म हैंडशेक करो। मेक श्योर दैट यू मेक दैट काइंड ऑफ इंप्रेशन, बिकॉज तुम्हें भी पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मेक श्योर जब तुम रूम में एंटर कर रहे हो ना, दे फील दैट वाइब, दे फील क्लोज टू यू। ये सब बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 6 और बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो तुम फॉर्मल छोड़ो, इनफॉर्मल सराउंडिंग्स में जहाँ तुम अपनी पब्लिक रिलेशनशिप्स भी लगा के चल रहे हो ना, वहाँ पे भी तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लर्न टू लिसन बिफोर स्पीकिंग। होता क्या है कि बहुत लोग आज के टाइम पे सुनते हैं बोलने के लिए, लेकिन गुड कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब है स्पीकिंग एंड लिसनिंग बोथ। जब तक तुम सामने वाला क्या बोल रहा है तब तक वो सुनोगे नहीं, तब तक यू कांट रियली आंसर दैट, बिकॉज यू आर नॉट एम्पैथाइजिंग इनफ विद देम। अगर मैं तुमको कुछ बोल रहा हूँ और तुम एकदम से फटाक से तुम बोलना स्टार्ट कर दोगे, रिप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, तो यार मेरे को भी लगेगा कि यार क्या बोला है इसने, कुछ सोच समझ के भी नहीं बोला है, कुछ भी जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। सो स्टार्ट लिसनिंग बिफोर यू स्पीक। ये तुम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इंटरव्यू में तो तुम्हें करना ही करना है, बट डेली लाइफ में, तुम्हारी डेली रिलेशनशिप्स में भी करना स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट मी, इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। स्टेप 7 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिटिंग द कॉन्वर्जेशन। एंडिंग कैसे करोगे अपनी कॉन्वर्जेशन की या अपने इंटरव्यू की, जहाँ पे भी तुम बैठे हो, चाहे प्रोफेशनल सराउंडिंग हो चाहे पर्सनल सराउंडिंग हो, उसको ख़त्म कैसे करोगे? देखो, यूजुअली इंटरव्यू के एंड में ना एक क्वेश्चन तुम्हें हमेशा पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? एंड दिस इज़ योर स्टेज टू स्टैंड आउट, बिकॉज नाउ टेबल्स हैव टर्न्ड। अब तुम्हारे साइड पे है जो भी पूछने का है, तो मेक श्योर दैट यू आस्क समथिंग फ्रॉम द रिक्रूटर। तुम खाली ये मत बोलो कि नहीं जी हमें तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे पास तो आपके लिए कोई सवाल नहीं है। डोंट डू दैट। स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चंस कि जो भी रोल के लिए तुम्हें वो हायर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न के लिए वो हायर कर रहे हैं, सर हाउ डज अ डे लुक लाइक फॉर अ सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न, और हाउ डज अ डे लुक लाइक इन योर कंपनी, या आपको इतना एक्सपीरियंस है उस कंपनी में, सो हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बिन। मतलब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक थोड़े पर्सनल ग्राउंड पे आ जाते हैं। नाउ द इंटरव्यूअर इज़ नॉट एक्टिंग वेरी प्रोफेशनल, उसका एक बैरियर टूट चुका है और एक वो पर्सनल ग्राउंड में आ जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। ये एक मैच्योर और प्रोफेशनल आदमी की पहचान है। इंटरव्यूअर को लगता है कि तुम सिर्फ जॉब के लिए अब जॉब ढूंढने के लिए ये जॉब नहीं कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए नहीं बैठे हो, बल्कि तुम एक ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से बैठे हो। विद दैट बीइंग सेड, देखो हो सकता है कि तुम्हारा पहला इंटरव्यू परफेक्ट ना हो सकता है तुम अभी भी डरे रहो, बट द थिंग इज, सिंस यू हैव सीन द इंटायर वीडियो, आई नो फॉर अ फैक्ट that you have a growth mindset, that you want to do things that will take your career ahead, that you want to do things जो तुम्हारे घर वालों को, जो तुम्हारे फ्रेंड्स को प्राउड करें। एंड ट्रस्ट मी, यू आर ऑलरेडी ऑन टॉप ऑफ दैट 5% क्राउड जो चीज़ें सीखना चाहता है। तो जब नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई बोले ना कि इंटरव्यू कल है, तुम रेडी हो, तो तुम कॉन्फिडेंट होके स्माइल करके बोलना कि आई एम रेडी टू रिप्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और अगर गलती हो भी गई तो नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर लूँगा। देखो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं, तुम्हारे अंदर सब कुछ है,
बस तुमको उसे राइट वे में इम्प्लीमेंट करना सीखना है। बेस्ट ऑफ लक माय करियर वॉरियर। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम नेक्स्ट वीडियो किसकी देखना चाहते हो। टिल देन, गुड बाय।